हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन। आज हम 10 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है? तो इनका नाम है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। अपनी संपत्ति 88.7 अरब डॉलर के साथ पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे हैं गौतम अडानी, जो कि 25.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पे हैं। और तीसरे नंबर पे हैं शिव नाडार, जिन यहां पर, और ये तीसरे नंबर पे हैं, ये 20.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की रैंकिंग में तीसरे नंबर पे हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री और एलपीजी नेता है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम, दिल्ली के अंदर इनका डेथ हुआ है, और ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे। वे 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। तो रामविलास पासवान है, इनकी डेथ हो चुकी है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। नसीब पठान का निधन किस पेशे से था? ये नसीब पठान है, ये ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, ए पॉलिटिशियन थे ये। और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता और 2 दिवसीय सदस्य यूपी विधानसभा परिषद जो है, विधान परिषद है, इसके जो यहां पर सदस्य रह चुके हैं। इनका नाम है नसीब पठान। नसीब पठान पॉलिटिशियन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को 2000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए। मेरा मोटिवेशन आप लोग इसी तरीके से यहां पर बिल्ड कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यह पहली महिला है जिनको युद्ध सेवा मेडल है वो यहां पर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन बन गई है? तो इनका नाम है मिंटी अग्रवाल, बी करेक्ट होगा। वह पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। इनका नाम है मिंटी अग्रवाल। बेसिकली वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया जी हैं, इन्होंने यहां पर मिंटी अग्रवाल को पदक से सम्मानित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रण की अहम भूमिका है वो निभाई थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मिंटी अग्रवाल जो है युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यहां पर 9 अक्टूबर को। यहां पर विश्व डाक दिवस का इतिहास 1840 से शुरू हुआ था। ब्रिटेन में सर रेलैंड हिल एक नई व्यवस्था को शुरू किया था जिसमें पत्र तैयार किए जाते थे। और यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 09 यानी कि 9 अक्टूबर को यहां पर ये जो डे है, वर्ल्ड पोस्ट डे जो है वो हम मनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मंथ के जो डेज है वो यहां पर आप लोगों के सामने हैं। आप 9 से लेकर और 30 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स यहां पर ये जो डेज है इनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आप लोगों के सामने रिवाइज कर रहा हूं। 1 अक्टूबर को हम 2 दिवस मनाते हैं, एक है विश्व शाकाहारी दिवस और एक है बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को भी हम 2 दिवस मनाते हैं, एक तो गांधी जयंती और एक है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस और 14 अक्टूबर को विश्व मानव दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस और 30 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व बचत दिवस के रूप में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
तो मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन वो लॉन्च की है? ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी, असम के मुख्यमंत्री ने यहां पर यह जो लॉन्च है वो यहां पर किया है। ऐप असम के किसानों के लिए देश भर में उनकी उपज का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु एक नया वाहन होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन असम की सरकार के द्वारा चलाया गया है। बात हो रही है असम राज्य की। राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश आपको देखने को मिलेंगे विजय लांबा। 2 पड़ोसी देश हैं जिसका नाम है भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा की सीटें 14 है, राज्यसभा की सीटें 7 है। यहां पर यह है लोअर हाउस और यह है अपर हाउस। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली 126 सीट्स हैं। 7 पड़ोसी राज्य भी हैं जिसमें है वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो यहां पर बात करें हम किसकी? असम राज्य की। ये रहा असम। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बांग्लादेश, ठीक है, और दूसरा देखने को मिलेगा भूटान। इन 2 अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ अपनी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो शेयर करता है। पहला स्टेट है वेस्ट बंगाल, जो कि इधर से यहां पर बाउंड्री जाती हुई देख रहे हो आप। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है यहां पर नागालैंड, चौथा है मणिपुर और 5वां है मिजोरम, 6वां त्रिपुरा और 7वां है मेघालय। तो ये 7 जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक आर के छिब्बर का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह इन्होंने जो बढ़ाया है वो बढ़ाया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए, 6 महीनों के लिए। रिजर्व बैंक ने जून 2019 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंतरिम चेयरमैन है और प्रबंधक निदेशक के रूप में आर के छिब्बर की नियुक्ति की थी और इन्हें यहां पर मंजूरी दी थी। अब इनका कार्यकाल 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। यहां पर बात हो रही है आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह आरबीआई जो है वो बैंकों को रेगुलेट करता है। तो यहां पर यह चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। स्थापना 1 अप्रैल 1934 एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में और गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है। अच्छा, यहां पर आपको यह बताना है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में देखें कितने लोगों को यहां पर यह चीज पता है। विश्व दृष्टि दिवस निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा बी, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। विश्व दृष्टि दिवस 2020 की थीम जो है वो है यहां पर होप इन साइट रखी गई है, ठीक है। होप इन साइट जो है वो यहां पर रखी गई है। WHO के अनुसार दुनिया भर में 1 बिलियन लोग हैं वो दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसके साथ किया है? अफगानिस्तान ने मिलकर ये किया है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए, तजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को लेकर अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच वार्ता की शुरुआत असल में वर्ष 2012 में हुई थी। तो यह चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। यूरोपीय संघ की संसद में 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है? तो यह मतदान किया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, 60% के लिए। इसमें पहले यूरोपीय संघ ने 2030 तक 40% उत्सर्जन को कम करने का जो लक्ष्य है वो रखा था। इसको बढ़ाकर इन्होंने यहां पर विश्व वन्यजीव कोष और अन्य गैर सरकारी संगठन 2030 तक उत्सर्जन में कम से कम 65% की कमी पर जोर दे रहे थे। चीन जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल यूएसए, भारत प्लस रूस, जितना इंडिया
ठीक है, ये तीनों मिलकर जितना उत्सर्जन करते हैं कार्बन का, उनमें से एक अकेला करता है चाइना। और हां, 2060 तक चाइना उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन में 0% की कमी लाएगा, यानी कि 0% यहां पर इसको कार्बन उत्सर्जन जो है वो 0% तक ला देगा इसको, ठीक है, यानी कि इतना कम कर देगा कि कार्बन का उत्सर्जन होना ही बंद हो जाएगा। 2060 तक का लक्ष्य रखा है चाइना ने। किस देश के प्रधानमंत्री अमर अल रजाज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? यह प्रधानमंत्री हैं, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए, जॉर्डन के। जॉर्डन के प्रधानमंत्री उमर अल रजाज ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को अपना इस्तीफा दे दिया है। बात हो रही है जॉर्डन की, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है ओमान, करेंसी है यहां पर दिनार, जॉर्डनी दिनार, ठीक है, और किंग है यहां पर किंग अब्दुल्ला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, किंग अब्दुल्ला को भी आपको यहां पर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में किंग अब्दुल्ला के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है कि ये कहां के किंग है, तो ये है जॉर्डन के। नाबार्ड द्वारा समर्थित देश के पहले 2 जैविक मसालों बीज पार्क किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? ये किए जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के अंदर। गुजरात के मुख्यमंत्री ने 2 किसान उत्सर्जक संगठनों यानी कि FPO को बनासकांठा जिले में नाबार्ड समर्थित ऑर्गेनिक मसालों के बीज और सेफ बीज के लिए जैविक बीज मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए पाटन में जीरा यानी कि जीरा राइस जारी किया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी है। बात हो रही है गुजरात की, तो आप सभी को पता है गुजरात जो है इसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं M विजय रूपाणी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान और 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा की सीटें 26 है, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की सीटें 182 हैं। इसके अलावा गुजरात की जो समुद्री तट की रेखा है वो सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई है 1214 किलोमीटर। नेशनल पार्क है गिर, ब्लैकबक, वसंदा और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। इसके अलावा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये गुजरात का, और यहां पर आपको गांधीनगर, ये आपका पाकिस्तान, यहां पर ये कच्छ का रण, इसके अलावा ये राजस्थान, इसके अलावा MP और ये रहा महाराष्ट्र। किस कंपनी ने भारत में स्मॉल सर्टिंग पहल शुरू की है ताकि देश भर में छोटे छोटे स्थानीय व्यवसायों की मदद की जा सके? तो यहां पर यह किया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, गूगल के द्वारा। छोटे छोटे व्यवसाय, किराना स्टोर, सब्जी विक्रेताओं का समर्थन किया जा सके, उसके लिए यहां पर गूगल ने एक नई पहल की शुरुआत की है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है जो कोरोना वायरस के प्रयास को रोकने के लिए लगाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, तो आप इसे यहां पर याद रखिए। गूगल के एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अल्फाबेट, जिसके CEO नियुक्त किए गए थे सुंदर पिचई। सुंदर पिचई गूगल के भी CEO हैं, तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। आज का जो आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया है? ये किसने किया है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, यहां पर 2000 लाइक तक इसको पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हां बेल आइकन को जरूर दबाइए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट।